तो क्लास आज हम बात करने वाले हैं मुख्य फसलें जो हमारे पास मेन क्रॉप होती है। आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो क्लास जैसे कि आपको पता है, जो फसलें होती है इन फसलों का इस्तेमाल जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यदि हम फसलों की उत्पादन के बाद में बात करें तो हमारे पास फसलों का उत्पादन जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इस रूप में किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास खेती की जाती है वह खेती मुख्य रूप से खाद्य फसलों के रूप में की जाती है। लेकिन जूट, कपास, रेशेदार फसलें भी होती हैं। इसके साथ साथ चाय और कहवा भी होती है जो पेय फसल होती है। तो क्लास यहाँ पर अलग अलग फसलों का मुख्य मुख्य तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे क्लास यदि बात करते हैं चावल के बारे में, यदि हम बात करते हैं चावल के बारे में बात करते हैं, या हम गेहूं के बारे में बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं मक्का के बारे में बात करते हैं, तो इन सभी का जो इस्तेमाल होता है वह खाने के लिए इस्तेमाल होता है क्लास। तो ये वो सभी फसलें हैं जिनका इस्तेमाल खाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यदि हमारे पास बात करते हैं जूट के बारे में बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कपास के बारे में बात करते हैं, तो क्लास इन दोनों का जो इस्तेमाल होता है वह कपड़े के लिए होता है, अर्थात इनका इस्तेमाल पहनने के लिए किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं चाय और कहवा के बारे में या कॉफ़ी के बारे में, तो इसका इस्तेमाल पीने के लिए होता है। मतलब ये हुआ कि जो फसलें होती हैं इनका इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं, इसके साथ साथ पीने के लिए करते हैं, और इसके साथ साथ आप पहनने के लिए करते हैं या फिर आप कपड़े के तौर पे करते हैं। तो मुख्य जो खाद्य फसलें होते हैं इन्हें आप तीन रूपों में इस्तेमाल करते हैं। तो पहली हमारे पास जो मुख्य फसलें आती है उसका नाम है चावल। उसका नाम है चावल। यदि चावल की बात करते हैं तो ये विश्व की मुख्य खाद्य फसलें। खाद्य का मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में खाने जाने वाली फसलों के रूप में माना जाता है। यदि हम बात करते हैं चावल के उत्पादन के बारे में, तो चावल का उत्पादन जो होता है वह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होता है, और यहाँ का यह मुख्य आहार माना जाता है। यदि हम बात करते हैं उष्ण और उपोष्ण के बारे में, तो क्लास इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब में हमारे पास 0 डिग्री होता है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न जो होता है वो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पर होता है। तो इसके आसपास के इलाके में यहाँ पर जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन इसके आसपास का जो इलाका होता है, ये इलाका जो होता है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, उस दक्षिण और उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पर, उसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, या इसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल एरिया। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती देखने को क्लास मिल जाती है। क्लास कहता है कि चावल की खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहला कहता है उच्च तापमान, इसके लिए ज्यादा तापमान चाहिए। तो तापमान कितना चाहिए? इसके लिए तापमान चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए। कहता है अधिक आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है अधिक मात्रा में बरसात होना। तो यहाँ पर इसके लिए जो बरसात चाहिए वह 200 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर के आसपास बरसात चाहिए। कहता है इसके साथ साथ वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब ये हुआ कि इसे खेती करने के लिए हमें मॉनसून पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जब तक मॉनसून नहीं आएगा तब तक इसकी खेती नहीं हो पाएगी। और कहता है ये जो फसलें होती है ये चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में होती है। चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्लास ये हुआ कि जहाँ पर आपके पास फर्टाइल लैंड हो, उस जमीन पर इस प्रकार की खेती देखने को मिल सकती है। लेकिन जहाँ पे जल रोकने की क्षमता हो और इसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती। क्लास मतलब ये हुआ कि इसे करने के लिए हमारे पास दो टाइप की मिट्टी चाहिए। पहली मिट्टी चाहिए हमारे पास जलोढ़ चाहिए, जलोढ़ को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और दूसरे को बोलते हैं हमारे पास काली मिट्टी चाहिए, अर्थात ब्लैक सॉइल चाहिए। तो ये दो प्रकार की मिट्टियों का इस्तेमाल करके आप चावल की खेती कर सकते हैं। चावल की खेती वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो होती है वो चाइना में होती है, और इसके बाद भारत में, जापान में, श्रीलंका में और इजिप्ट या मिस्र में देखने को मिल जाती है। यह वो देश है जो आपका 23 डिग्री
कैप्रिकॉर्न और कैंसर के ऊपर पाई जाती है। इसके साथ साथ भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये वर्ष में 2 से 3 बार उगाई जाती है। मतलब ये हुआ कि 12 महीने में कम से कम 2 बार या 3 बार उगाई जाती है। यदि आप बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में तो वेस्ट बंगाल में चावल की 3 फसलें क्लास होती है। वेस्ट बंगाल में चावल की 3 फसलें हमें देखने को मिल जाती है। तो वह 3 फसलें कौन कौन सी होती है? उसे हम कहते हैं अमन, ओस और बोरो। ये 3 प्रकार की खेती आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाती है क्लास। यदि हम बात करते हैं इसके बाद गेहूं के बारे में तो गेहूं जो क्लास होता है वो वर्धन काल में मतलब कि जब ये बढ़ रहा होता है तो तापमान कम और वर्षा तथा शस्य कर्तन अर्थात फसलों की कटाई के समय तेज धूप की जरूरत पड़ती है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। जब भी आप वीट लगाओगे, जब भी आप वीट लगाते हो तो वीट लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास जो टेम्परेचर चाहिए होता है, यह टेम्परेचर आपके पास कैसी होनी चाहिए? तो आपके पास टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसके साथ कहता है कि इसके लिए आपको कितना रेनफॉल चाहिए। तो इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो लाइट रेनफॉल चाहिए, लाइट या हल्का रेनफॉल चाहिए। अगर रेनफॉल नहीं भी आ रहा है तो आप इसे इरिगेशन के माध्यम से अर्थात आप इसे थोड़ा सा पानी दे करके इसकी खेती कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए जब इसे आप हार्वेस्टिंग करते हैं, जब आप इसे काटते हैं तो हार्वेस्टिंग के दौरान क्लास इसके लिए आपको चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए होता है। क्लास कहता है कि ये जो होती है वो मुख्य रूप से दोमट मिट्टी में होती है। दोमट का मतलब होता है कि थोड़ा सा फर्टाइल लैंड होना चाहिए अर्थात इसको लिए भी आपको जलोढ़ मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड में जो गेहूं की जाती है वह यूएसए के अंदर होती है, कनाडा के अंदर होती है, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में उगाई जाती है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है मतलब कि हमारे यहाँ पर यह ठंडी के समय में देखने को क्लास मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है मिलेट। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। मोटे अनाज को देखा जाए क्लास तो यह कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में या बलुई मृदा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। मतलब सीधे सीधे कह सकते हो कि यदि मिलेट का आपको उत्पादन करना है तो आप इसे मरुस्थल के आसपास के इलाकों में आप इसे कर सकते हो। मरुस्थल से मतलब क्लास हमारे पास ये हुआ कि जहां पर डेजर्ट इलाका हो उसके आसपास इसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसे करने के लिए ये ऐसी फसलें होती है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है। यदि हम बात करते हैं रेनफॉल के बारे में तो कितना रेनफॉल चाहिए होता है इसे बढ़ने के लिए? इसे बढ़ने के लिए आपको 10 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर के आसपास बरसात चाहिए होता है। यदि आप इसके बारे में बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में तो इसे जो टेम्परेचर चाहिए वह टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से आपको 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान में देखने को मिल सकती है। यदि आप इसके बारे में बात करते हैं सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में, तो इसको कैसी मिट्टी चाहिए? इसे डेवलप होने के लिए हमें जो मिट्टी चाहिए वह आपके पास रेतीली मिट्टी चाहिए या सैंड चाहिए हमारे पास। सैंड थोड़ा सा रेतीली मिट्टी इसके लिए जरूरत पड़ती है हमारे पास क्लास। कहते हैं इसमें कौन कौन सी खेती की जाती है? इसमें खास तौर से ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाई जाती है। जबकि इसके साथ साथ ये वर्ल्ड के अंदर और कौन कौन से देशों में होती है तो वो होती है नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, ये इनके देशों में देखने को मिल जाती है। प्लस बात करते हैं हमारे पास मक्के। यदि हम मक्के की बात करते हैं तो सबसे पहले कहता है मक्के को कॉर्न के नाम से जाना जाता है और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। मतलब ये हुआ कि मक्का केवल पीले रंग का ही नहीं होता बल्कि कई सारे और अलग रंग के भी देखने को मिल जाते हैं। कहता है इसके लिए मध्यम तापमान, यदि आप इसको डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मीडियम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है क्लास। इसके लिए कहता है कि इसमें अधिक धूप की आवश्यकता होती है। जब ये आपका हार्वेस्टिंग हो रहा हो तो उस समय इसके लिए ज्यादा तापमान चाहिए होता है ताकि ये पक सके।
इसे उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका में होता है, ब्राजील में होता है, चाइना में होता है, रूस में होता है, कनाडा, भारत और मेक्सिको में देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करते हैं कपास के बारे में, तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए और 200 से 250 या 210 दिन पाला रहित दिन होना चाहिए। अब ये पाला रहित क्या होता है? मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दिन होना चाहिए वह डे ऐसा हो जिसके अंदर आपका तापमान टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा दिन होता है तो उसे बोलते हैं पाला रहित दिन। इसके साथ साथ तेज चमकीली धूप इसके लिए जरूरत पड़ती है और ये काली और जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिल जाती है। काली और जलोढ़ मिट्टी या ऐसे आप कह सकते हैं कि इसे आप एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल में देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की खेती वर्ल्ड में यदि कहीं पर की जाती है तो वह की जाती है चाइना में, यूएसए के अंदर, भारत के अंदर, पाकिस्तान में, ब्राजील में और इजिप्ट में की जाती है। ये वो देश हैं जो कपास के उत्पादन में अग्रणी हैं, सबसे आगे रहते हैं और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे मेन रो मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगली क्लास बात करते हैं पटसन के बारे में, तो पटसन को हम जूट के नाम से भी जानते हैं। पटसन को आप जूट के नाम से भी जानते हैं और ये जूट होता है, इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है और ये जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है, अर्थात एलुवियल सॉइल में उगाई जाती है। इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, हाई तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और भारी वर्षा चाहिए और आर्द्र जलवायु चाहिए। आर्द्र का मतलब होता है कि ऐसा क्लाइमेट हो जिसके एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। यदि ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा मात्रा में है तो यहाँ पर इस प्रकार की खेती होना ज्यादा आसान बात होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश ऐसे दो देश है जहां पर पटसन या जूट की खेती बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाती है। क्लास नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉफी। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु जरूरत पड़ती है। गर्म मतलब यहाँ का तापमान दिन के समय में ज्यादा हाई होना चाहिए और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए और ये दोनों चीजें हमारे इंडिया में पाई जाती है, साउदर्न पार्ट में पाई जाती है। इंडिया के साउदर्न पार्ट में पाई जाती है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है दोमट मिट्टी, मतलब ऐसी मिट्टी जो थोड़ी सी फर्टाइल होनी चाहिए और इसके साथ साथ इस जब ये बढ़ रहा हो तो ये खास करके पर्वतीय ढालों में होना चाहिए। पर्वतीय ढालों का मतलब ये हुआ क्लास कि यहाँ पर आपका माउंटेन एरिया होना चाहिए ताकि यहाँ पे यदि पानी आए तो ये पानी नीचे की ओर बह जाए। यहाँ पर पानी रुकना नहीं चाहिए ताकि इसके जो प्लांट होने चाहिए वो अच्छे से ग्रो हो पाए, अच्छे से डेवलप हो पाए। इसीलिए इसको डेवलप होने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार की खेती देखी जाए तो ब्राजील कॉफी का सबसे अग्रणी उत्पादक है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉफी यदि कहीं पर होती है तो वह ब्राजील में होती है और इसके बाद ये कोलंबिया में और भारत में देखने को मिल जाती है। भारत में जो खेती की जाती है कॉफी की वह अरेबिका, अरेबिका नाम की खेती की जाती है। ये एक टाइप की कॉफी का ही वैरायटी है जो काफी अच्छी किस्म की कॉफी पाई जाती है। क्लास यदि हम बात करते हैं कुछ कॉफी के बारे में तो कहता है कॉफी की खोज के विषय में कई सारी कहानियां प्रचलित है। लगभग 850 ईसी के टाइम में कालदी नाम का एक अरब वासी जो बकरी चराने वाला था, वो अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी सदाहरित पौधों की फलियों को चखकर देखा जिससे उसकी बकरी प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। मतलब ये हुआ कि जो कॉफी की खोज होती है वो बकरी के माध्यम से देखने को मिल जाती है। इसमें क्लास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है चाय। यदि हम बात करते हैं चाय के बारे में तो चाय जो क्लास है ये बगानों में उगाई जाने वाली खेती होती है जिसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कोमल पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और ये ठंडी जलवायु में और वर्ष भर पूरे साल भर एक जैसा तापमान या वर्षा होनी चाहिए ऐसे क्षेत्र में उगाई जाती है। इसके लिए दोमट मिट्टी अर्थात ढाल वाली मिट्टी होनी चाहिए, मंद ढाल होना चाहिए और इसके साथ साथ मिट्टी में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र में चाय की खेती होती है।
पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है और इसमें इसे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं क्लास। जो हमारे पास बागान की खेती होती है, जो चाय की खेती होती है, इसे हम लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं। क्लास इसमें एक बात कही जाती है कि यहाँ पर लेबर को 15 दिन के लिए काफी ज्यादा रोजगार मिलता है। तो यहाँ पर 15 दिन में कई सौ महिलाएं एक बार बगान के अंदर पूरा मिल के काम करती है और इनके द्वारा इस प्रकार की जब खेती की जाती है तो इसका बड़ी मात्रा में तुरंत भर में इसे रोस्ट करना पड़ता है, नहीं तो इसकी पत्तियां खराब हो जाती है। तो क्लास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कृषि का विकास। कृषि के विकास को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।